मैं नया था मुझे याद है, अगर मेरा कोई एक ओपिनियन बन जाता था कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा और उसके खिलाफ जब ट्रेड जाने लगे, इट इज़ टू बी वेरी डिफिकल्ट टू कट द पोजिशंस। ये स्टेज, आई थिंक इसी स्टेज को बोलते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। हेलो बॉस, केम छो? मजामा? द टाइम इज, हमने ऑलरेडी दोनों में ले लिया 5 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड। 5 मिनट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसका रिजल्ट ये रहा। बहुत दिनों बाद 5 मिनट्स के उसमें कुछ ट्रेड आया और 1 आवर का अभी चल रहा है जिसमें हमने कॉल ऑप्शन लिया है। आप देख सकते हैं वो भी अभी थोड़ा रेड नेगेटिव में चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट्स जब ये रेड कैंडल बनी थी तब हमने पुट ऑप्शन लिया था और आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट। 1 आवर, क्योंकि सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट 1 आवर का ब्रेकआउट दिया था तो हमने कॉल ऑप्शन लिया है। इसके नीचे अगर ये गया या ये रेड कैंडल बनी तो हम पुट ऑप्शन ले लेंगे। अ स्मॉल अपडेट, इट्स स्टिल द सेम टाइम एंड द मार्केट्स हैव टर्न। द 1 आवर कैंडल हैड मेड अ रेड, you can see, and we are now in put options. We've exited the calls and we are now in put option trade. Basically what I do in the 5 minutes is, most people will say 5 minutes leads to trap. Yes, my 5 minute strategy most of the times, I'll say 70% of the time leads to traps. Like the market will just go, break out, make me enter the markets and then the markets will reverse. But you see, it's not about avoiding the traps. It's not about being right. It's about making money. I know that if I fall in the trap, I'll fall in the trap small. But if I'm right, and when the market do actually go, because markets are random, it's not always a trap. At least 20 or 30% of the times it is not. I will get a huge momentum. As you can see right here, this was my entry. This red candle. You can see the moment I entered into the put option, the market reversed. That's a trap. But well, this is okay because my stop loss is only this much. But the day that this candle continues going down, there is no stopping it. Ta-da! The markets have turned again, gone down and came back up. We have exited all the put options and we are into call option now. Here's the PNL that's running. We're just going with the flow. The market did go up. We still got like an hour left. We don't know what could happen. The markets may turn, come down, or still continue going higher. So the time is almost 3:15. Market ने एक अच्छा move दे दिया. It's time to close the positions. You can see exit, confirm. This is the PNL for today. A good day, good run. I'm back. थोड़ी देर पहले उठा था मैं, बहुत अच्छी नींद आई। Well, आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। I took the trade in the morning in 1 hour time frame, call option. जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, I took a put position और फिर हमने देखा कि वही पुट कैंडल वही 1 आवर में फिर से ऊपर चले गई, तो हमने फिर से पुट काटे और कॉल ले लिए। एंड अपॉन दैट आई हैड अ लॉस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। नया था मुझे याद है, अगर मेरा कोई एक ओपिनियन बन जाता था कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, टू कट द पोजिशंस, एंड इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट कि मैं वो पोजिशन कट करूँ और साइड स्विच करूँ। यानी कि मान लो कि मैंने कॉल लिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो कट करूं और फिर मैं पुट लूं। These were 2 challenges that I faced for a lot of time. But now मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये असर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, I'm hustling, I'm trying very hard not to react. नहीं, the simple truth is असर ही नहीं करता। लेकिन क्यों असर नहीं करता? ये स्टेज, आई थिंक इसी स्टेज को बोलते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मार्क डगलस का बुक पढ़ लो, ट्रेडिंग इन द जोन, वेयर यू ट्रेड विदाउट फियर। ऐसा नहीं है कि आप फियर को दबा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन स्टेज पे आए कैसे? देयर इज अ कोट व्हिच गोज,
अ मास्टर हैज़ फेल्ड मोर नंबर ऑफ टाइम्स दैन द बिगिनर हैज़ एवर ट्राइड। आप बस फेल होते होते सीखो। अब फेल होने पे क्या होता है, दिमाग को डर लगता है क्योंकि मनी इन्वॉल्व है। अब जब मनी इन्वॉल्व है, एक माइंड आपका फियर मोड में चले आता है क्योंकि आपका सर्वाइवल क्वेश्चन में है, क्योंकि आपका मनी सर्वाइवल से लिंक्ड है। तो जैसे ही आप मनी लूज करोगे मार्केट में, आपका ब्रेन बोलेगा ये कुछ गलत हो रहा है क्योंकि अभी आपका सर्वाइवल क्वेश्चन में है। द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज कि आप इतनी बार लॉस करो कि आप ढीठ बन जाओ, कि आपके ब्रेन को पता चल जाए कि भाई इसने इतनी बार लॉस किया फिर भी ये जिंदा है। तो दिस इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वो इक्वेशन तक आपको लाना ही पड़ेगा, आपको आपके सिस्टम पे फेथ होना ही पड़ेगा और आपको इतनी बार लॉस करना पड़ेगा कि आपका दिमाग शांत रहे। लेकिन एक टिप मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि आप जो कैपिटल लेके आओ, आप ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। वाई? ऑफ कोर्स पैसे बचेंगे, सब लोग बोलते हैं पैसे बचेंगे, ये वो ठीक है, लेकिन इसकी और एक वजह दैट इज़ कि अगर आप छोटा छोटा लॉस करोगे, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करोगे, आपके पास पैसे बच जाएंगे अगले ट्रेड के लिए। आप उसमें भी लॉस करोगे, वो लॉस करोगे, ये यहाँ वहाँ, आपको नंबर ऑफ लॉसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आपने वही कैपिटल एक या दो ट्रेड या एक हफ्ते एक महीने में उड़ा दिए, आप वो नंबर ऑफ ट्रायल्स कर ही नहीं पाओगे। आप वो ढीठ, वो स्टेज जहाँ पे आपका माइंड विदाउट फियर है, वो पहुँच ही नहीं पाओगे। एंड दैट्स माई वैल्यूबल नॉलेज। लेट्स सी कल के दिन क्या होता है मार्केट में। इट्स ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, रैंडम, प्रोबेबिलिटी। गुड नाइट।